नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। इन दिनों महिलाओं पर होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं में मानो उफान सा आ गया है। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब प्रदेश के कई कोनों से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं की खबर न आती हो। बात करें तो यहाँ ये खास लेकिन आम समस्या है। छेड़छाड़ पर हम तभी कुछ ठोस करते दिखते हैं जब कुछ बहुत ही गंभीर हो चुका होता है। इस छेड़छाड़ को एक सामान्य सी बात या रोज रोज सुनने में आने वाला मामला समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। तो सवाल ही उठता है, छेड़छाड़ की शिकार लड़कियां या महिलाएं ही होती हैं? आखिर छेड़छाड़ करने वालों पर कब लगेगी लगाम? छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ क्या हो कड़ी सजा? छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ क्या आपने कभी दर्ज कराई है शिकायत? तो आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उदयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों पर किस तरह से रोकथाम लगाई जा सकती है, स्कूल कॉलेज के बाहर बच्चियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ को कैसे रोका जा सकता है, इन सवालों के साथ आज हम बोलियो राजस्थान में शहरवासियों से बात कर रहे हैं और उनकी राय जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत करता हूं सर, नाम बताएं आप। जी, राजेंद्र कुमार चौबीसा। जिस तरह से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ स्कूल कॉलेज के बाहर आमतौर पर देखने को मिलती है, कैसे रोका जा सकता है, क्या मानते हैं उस बारे में? जी बिल्कुल सर, ये आप जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वास्तव में इस तरह की घटनाएं पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हो रही है। हर व्यक्ति का देखने का नजरिया एक गलत वे में जाता है, जिस वजह से घटनाएं बढ़ती है। मेरा युवान साथियों से यही निवेदन है कि जब भी अपने पथ पर जाएं, अपने मार्ग में जाएं, अपने कॉलेज पे जाएं, स्कूल में जाएं, हर व्यक्ति अपनी बहन के रूप में हर महिलाओं को देखें, माताओं के रूप में देखें। साथ ही मैं आम प्रदेश की जनताओं को और आम प्रदेश के जो पेरेंट्स हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि छोटी छोटी बच्चों के जो केस आ रहे हैं, इसमें माता पिता छोटे बच्चों को बैड टच और गुड टच, इन दोनों टचों के बारे में समझाएं। कल ही परसों ही एक न्यूज़ में अपन ने सुना कि बैड टच के माध्यम से एक 4 साल की महिला पूछा बच्चे ने कि 4 साल की बच्ची के साथ 5 साल पहले कुछ हुआ था। तो ये तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें सजग रह सकते हैं, वो एक्टिविटी हर पेरेंट्स को करवानी चाहिए। साथ ही युवान जो होते हैं 20-22 की उम्र में इस तरह की गतिविधियां करते हैं, वो वांछित नहीं है। हम पेरेंट्स को भी उन बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को भी यह शिक्षा देनी चाहिए कि घर पे इस तरह की बातें बताएं, ताकि अगली बार कोई भी बह चला व्यक्ति इस तरह की घटना नहीं कर सके। इससे महिलाओं के अपराधों को रोकने के लिए, इस तरह की छेड़छाड़ को रोकने के लिए कई तरह के कानून हैं, बनाए गए हैं, पुलिस अपना काम भी करती है, लेकिन इन अपराधों को गंभीर श्रेणी में न लेके हल्के उसमें लेकर छोड़ दिया जाता है। तो क्या लगता है कानून में बदलाव होना चाहिए और शुरुआत में ही जहां पर जिस जगह पर इस तरह की घटना हो रही है, पुलिस जब उसको पकड़ के लाए तो उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगली बार वो इस तरह का कोई कदम न उठाए? बिल्कुल सही बात है सर, कानून महिलाओं के लिए इतने स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, यदि मायने में सही अमल में लाया जाए तो हर व्यक्ति और जो गुनाह करता है उसको सजा मिल सकती है। परंतु होता यूं है कि कानून की प्रक्रिया एक शिथिलता के साथ में दी जाती है, जिस वजह से वह व्यक्ति को कानून का डर नहीं रहता है। जब तक कानून का डर उस व्यक्ति के पास नहीं होगा, तब तक ये जो भी कानून है सिर्फ कागजों तक ही सीमित में रहेंगे और कार्य यह सुचारू रूप से एकदम पाबंद में नहीं हो पाएगा। आपका नाम बताएं सर, आप भी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपका नाम है, और इस तरह की जो घटनाएं स्कूल कॉलेजेस के बाहर देखते हैं उस बारे में क्या सोचते हैं? जी सर, मेरा नाम अनिल पंचाल है। मैं बांसवाड़ा का रहने वाला हूँ मूलतः, पर यहाँ पे मैं मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करता हूँ। मैं एक टीचर के नज़रिए से देखता हूँ, जब हम लोग भी कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो इस तरह की आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस कानून को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए कि थोड़ी छोटी सी भी अगर कुछ बात होती है तो उससे उसको दंडित किया जाना चाहिए। इस कार्रवाई को अगर सरकार अगर नया कानून बनाती है तो ये ऐसी होने वाली घटनाएं रुक जाएगी। और साथ ही साथ मैं युवाओं से एक अपील करता हूं कि आप हमेशा अगर बाहर निकले तो अपने घर परिवार वालों को साथ में रखते हुए उनका नज़रिया कैसा, जिस तरीके से आप घर वालों की तरह नज़रिया रखता हो उस तरह आप बाहर भी ऐसा ही नज़रिया रखें, तो नज़रिया ही आपको समाज को बदल सकता है। समाज को बदलने के लिए एक नज़रिए की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या आप मानते हैं जैसे आजकल सबके हाथ में मोबाइल हैं
मोबाइल में एक इमरजेंसी नंबर का ऑप्शन होता है। तो लड़कियों को जो घर से बाहर निकल रही है बच्चियां, जो स्कूल जाती है, हालांकि स्कूल वाली बच्चियों के हाथ में मोबाइल नहीं होता है, लेकिन जो कॉलेज की लड़कियां हैं उन्हें इमरजेंसी नंबर में अपने माता पिता का नंबर इस तरह से डायल करके रखना चाहिए। इस बारे में क्या सोचते हैं आप? जी बिल्कुल, ये एक तरह से बहुत अच्छा कार्य होगा अगर सरकार अपनी खुद की एक या तो कोई हेल्पलाइन नंबर जो विशेषतः कॉलेज और स्कूल वाली जो गर्ल्स वगैरह होती है उनके लिए निकाले, ताकि उनको क्या इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो एक तरह के काम आ जाए। साथ ही साथ मैं महिलाओं से भी निवेदन करता हूँ, वो अपने बच्चियों को साथ में जैसे मोबाइल वगैरह देते हैं तो उसमें इमरजेंसी में अपना नंबर सबसे ऊपर रखें, ताकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो उस चीज़ से छुटकारा पा सके। समाज को बदलने के लिए नज़रिए को बदलने की ज़रूरत होती है, और जिस तरह से शहर में स्कूल कॉलेजेस के बाहर लड़कियों से छेड़छाड़ जो आए दिन हम लोग देखते हैं, उस पर पहला कदम पुलिस को सख्त अपनाना चाहिए। उसके बाद आदमी को भी, जो लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है या उससे छेड़छाड़ कर रहा है, उसे भी ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में भी हमारी बहन है, हमारी भाभी है। अगर उनके साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो वो क्या करेगा? जब तक हम दूसरी लड़कियों को अपनी बहन या बेटी नहीं मानेंगे या हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं शहर से नहीं रोकी जा सकेगी। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभी। कोटा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है, देखिए रिपोर्ट। बच्चियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं आम हैं और लगातार ऐसी छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में आज इस विषय पर बात करने के लिए कुछ महिलाएं और कुछ शिक्षिकाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, बच्चियों के साथ आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएँ देखने को मिलती है, चाहे वो कोचिंग से जाएँ या स्कूल से जाएँ, लगातार इस तरह की बातें सामने आती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो एक कृत्य है, ये तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा अपराध है कह सकते हैं, और जो भी इस तरीके का कृत्य करता है तो चाहे कानूनी तौर पर हो चाहे किसी भी तौर पर उसको सज़ा तो पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। दूसरी बात, पेरेंट को भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हमारी जो बच्चियां हैं या बच्चियों के साथ साथ में जो हमारे बच्चे भी हैं, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बात की जाए, कहाँ जा रहे हैं, किस समय जा रहे हैं, क्या पहन रखा है, क्या किस काम के लिए वो जा रहे हैं, कितनी देर में वापस आएंगे। तो एक हर चीज़ की पंक्चुअलिटी या हर चीज़ का ध्यान अगर पेरेंट भी रखेंगे तो बिल्कुल तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक इस चीज़ को कम किया जा सकता है। छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, कानून कई बन गए हैं, मगर बच्चियां घर पे बताने से या टीचर को बताने में कतराती है। उसके लिए बच्चियों को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों को संदेश देना चाहिए कि आप जो जैसे माँ को हम सारी बातें बताते हैं, वैसे ही जो टीचर है उनको भी अपने पेरेंट्स की तरह मान के चलें। यदि वो सारी बातें बताएंगे तो ही पेरेंट्स भी और टीचर्स भी सब जागरूक रहेंगे, और जब तक जागरूक नहीं रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए टीचर्स को, पेरेंट्स को, इन सबको जागरूक होना पड़ेगा। बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसा है, क्या उसने पहन रखा है, सारी चीज़ों का उसे ध्यान रखना पड़ेगा। तब जाकर हम समाज से इस बुराई को मिटा सकते हैं। मिटा तो नहीं सकते, काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मिटाने में तो हमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमारा जो समाज है, समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों को जानते हैं लेकिन जानने के बाद भी नियमों का उल्लंघन करते हैं, और जब तक समाज में ऐसे लोग रहेंगे समाज से ऐसा कुकृत्य समाप्त नहीं हो सकता। मैडम, डिजिटल युग है, डिजिटल युग में कई बार छेड़छाड़ की घटनाएं फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए भी होती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे लगता है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो बच्चों को तो इन चीज़ों से दूर ही रखना चाहिए हमें, क्योंकि बच्चों के इवन बड़ों को भी, और बच्चों को तो स्पेशली दूर रखना चाहिए। और अगर यूट्यूब वगैरह बच्चे अपनी एजुकेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं अगर, तो पेरेंट को पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा उसमें क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। उन्हें पता होना चाहिए कि आज यूट्यूब बच्चे ने यूज़ कर रहा है तो उसमें क्या चीज़ें वो देख रहा है, मतलब उनकी नॉलेज में होनी चाहिए सारी चीज़ें। कई बार थानों में इस तरह की छेड़छाड़ के मामले आते हैं जिसमें सोशल मीडिया पर ही छेड़छाड़ की जाती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, उसके बारे में हम कहेंगे पुलिस को भी जागरूक होना चाहिए,
ठीक है, उसके लिए और पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए। अभी हम ज़्यादातर हम भारतीय संस्कृति के हैं, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का ज़्यादा हम उसका उपयोग कर रहे हैं। आजकल लड़कियां ड्रेस के मामले में देखो आप, लड़कियां असभ्यतापूर्ण कपड़े नहीं पहनती हैं, उससे भी क्या है ये माहौल ज़्यादा बन रहा है छेड़छाड़ का, बलात्कार का, तो मैडम लड़कियों पे सारी पाबंदी क्यों, पुरुषों पे कोई पाबंदी नहीं है? पुरुष प्रधान देश को आप क्या मैडम ये बताना चाहती हैं कि भाई पुरुषों के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, स्त्रियों लड़की समान है, लेकिन हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं तो संस्कृति के अकॉर्डिंग। नहीं मैडम, भारतीय संस्कृति ये थोड़ी कहती है कि मैडम आप कपड़ों पर रोक लगाएंगे। नहीं सर, आदमी की सोच बदलनी चाहिए, कपड़े थोड़ी बदलने चाहिए। सोच तो बदलनी चाहिए सर, लेकिन हमें एक स्वतंत्रता तो है, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, लेकिन एक मर्यादा में रहना, क्योंकि आजकल लड़कियों को हम अधिकार तो सारे हैं, लेकिन उन अधिकारों का लड़कियां भी दुरुपयोग करती है सर। इसीलिए कानून तो कई बन गए मैडम, मगर बच्चियां पुलिस थानों में नहीं जा पाती, पेरेंट्स से नहीं कह पाती, तो मैडम किस तरह के कानून होना कड़ा होना चाहिए और किस तरह से बच्चियों को सीख देना चाहेंगे कि इस तरह की अगर कोई भी छेड़छाड़ की घटना हो तो बच्चियां किस तरह से फेस करें? वो सबसे पहले तो मतलब अपने घर वालों को बताएं, अपने जो टीचर कास्ट होती है तो उनको बताएं, मतलब छुपाना नहीं चाहिए उसको, वो वाली बात समझा, मतलब कहे वो उनसे। पुलिस में भी मैडम कई तरह के कानून बने हुए हैं छेड़छाड़ को लेकर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या सुलभ न्याय मिल पाता है थानों में? हाँ सर, अगर हम सब एकजुट होकर करें, मतलब वो हमको बताएगी तो हम उनके साथ जाएंगे तो हो सकता है वहाँ सख्त कार्रवाई हो। न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, ये न्याय तो सब मिलता है ठीक है, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है, इसलिए न्याय वो रह जाता है, ये चीज़ है सर। समाज में छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत बढ़ रही है, कानून कई बन गए, मगर न्याय की प्रक्रिया काफ़ी ढीली और लचीली है, इसलिए कहीं ना कहीं जो कानून बने हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं अलग सा दृष्टिकोण देखने को मिलता है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। अब चलते हैं अजमेर, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। जिस तरह देखा जा रहा है कि स्कूल कॉलेजेस के बाहर जब छुट्टियां होती हैं तो असामाजिक तत्वों का वहाँ पर जमावड़ा लग जाता है और बहुत दस्तूर बिल्कुल जो बच्चियां बालिकाएं महिलाएं वहाँ से निकलती हैं, ये शरारती तत्व उनको छेड़ते हैं। अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ में मौजूद हैं किस तरीके से इस पर अंकुश लगे, खास बात करते हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आपका। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि स्कूल कॉलेजेस के बाहर जब छुट्टियाँ होती है स्कूलों की, बच्चियों को छेड़ा जाता है, कैसे कुछ लगे? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश में अभी का जो वर्तमान का हालात है उसमें दयनीय स्थिति है कि महिलाओं के साथ अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे उसमें बलात्कार हो, चाहे लड़कियों से छेड़छाड़ हो या अपहरण का कांड हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या सुनसान रोड हो, जहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है वहाँ पर पुलिस मुस्तैद रहे। और कुछ असामाजिक तत्व बहुत ज़्यादा मतलब हरकतें करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं या पीछा करते हैं या अश्लील कमेंट्स करते हैं, तो कानून के तहत एक आईपीसी की धारा 354A 354D दोनों बनी हुई है, जिसमें कठोर कारावास और जुर्माना और या दोनों ही हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मनचले लड़के होते हैं या सामाजिक तत्व होते हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती या वकील लोग उनको जमानत पर बाहर निकाल लाते हैं, उसकी वजह से उनका जो डर है वो ख़त्म हो चुका है। उनके कारण कई असामाजिक तत्व बढ़े हैं। तो मैं वकील और जो कानून प्रशासन वगैरह से मैं निवेदन करता हूं कि इन पर आप सख्त कानून भी लावें और आप ऐसे लोगों पर मतलब सपोर्ट ना करें जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको जमानत नहीं दिलवा के लड़कियों को न्याय दिलवाएं। धन्यवाद। पीयूष सुराना। बिल्कुल सही बात है कि इसके अंदर वकीलों को भी आगे आना पड़ेगा कि जिस तरीके से इस तरीके की जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर अगर पुलिस पकड़ती है तो उनके खिलाफ जो कानून सख्त सज़ा का प्रावधान है उनको वो सज़ा दिलवानी ही चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है? जी सर, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी है, हम सब में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हम देखा है कि अक्सर लड़के छेड़ते हैं तो आसपास के लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, वो उसमें कोई देखते नहीं, ध्यान नहीं देते, वो अपना काम से निकल जाते हैं। तो आम जनता की जिम्मेदारी है, ये स्कूल प्रशासन को अपना CCTV कैमरा बाहर लगाने चाहिए और उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो कि रेगुलर बेस पर वो खड़े होते हैं, ताकि उनकी पहचान की जाए। पुलिस प्रशासन का सहयोग चाहिए ताकि उन लोगों के घर तक पहुंचे, उनके माँ बाप को बुला के बताया जाए कि भाई तुम्हारे बच्चे यहाँ क्यों खड़े होते हैं, किस कारणवश खड़े होते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग इनके ऊपर रोक लगा सकते हैं। इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है, आम जनता की भी, स्कूल प्रशासन की भी और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। ये आपसी सहयोग के साथ ये चीज़ हो पाएगी, वरना अन्यथा ये चलता रहेगा सर। ये इन्होंने बहुत सही बात बोली कि आपसी सहयोग से ही
ये इससे असामाजिक तत्वों का अंत हो सकता है, क्योंकि अगर हम सब लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी तो जब तक इन सब चीज़ों पर अंत नहीं हो सकता है। आम जनता का इसमें खास अहम रोल होना चाहिए। अगर फालतू लोग, अगर कोई फालतू बच्चियों के आसपास कहीं दिख रहा है या बालिका स्कूल के आसपास कहीं दिख रहा है तो उसके ऊपर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये मुहिम को छेड़ा और इसके लिए हमसे बात करी। सबसे पहला तो यही है कि हम लोग हमारे जो बच्चे हैं उनमें अच्छे संस्कार लाएं, ताकि संस्कार अच्छे होंगे तो बच्चे खुद ब खुद ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई ऐसे असामाजिक तत्व जो नहीं मानते हैं और जो लड़कियों को, बच्चियों को परेशान करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले पुलिस प्रशासन को आगे आना होगा और हर गली पे, चौराहे पे, हर जगह सीसीटीवी कैमरास अगर लगते हैं तो उनसे भी उनमें थोड़ा भय पैदा होगा। बिल्कुल सही बात है कि सीसीटीवी कैमरे से भी असामाजिक तत्वों का भय तो बनाए रहेगा। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा आम जनता को अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। तो फिलहाल बोलो राजस्थान में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।